सर, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने जिस तरह का बजट पेश किया, उसी को कुछ देखते हुए बोम्मई ने भी यहाँ पर न्यू कर्नाटका विजन के तरह एक बजट पेश किया। उस बजट पे लोगों को कितनी उम्मीद है और बोम्मई सरकार का ओवरऑल देखें तो कितनी उपलब्धियां अब देखते हैं जो जनता उसे वोट दे। एज ए चीफ मिनिस्टर अगर वो 40% की कंट्रोवर्सी को छोड़ दिया जाए तो इज ए गुड परफॉर्मर, साइलेंट परफॉर्मर, एफिशिएंट चीफ मिनिस्टर। अगर अपन इसको देखें 3 लाख करोड़ का बजट लाए हैं, बताइए। अशोक गहलोत का बजट गेम चेंजर है राजस्थान में। उसका परिणाम आपको दिखेगा, चाहे सरकार बनाते हैं नहीं बनाते हैं, क्या होता है, कितनी सीटें आती हैं, अलग बात है। लेकिन जो अपेरेंटली जो गुणा भाग होता है वो बजट में हुआ है पूरा 19 जिले बना दिए एक झटके के अंदर, आप देखिए। और क्या क्या नहीं हुआ, वहाँ चिरंजीवी हेल्थ योजना चल गई वहाँ पे जो है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। और मुझे कहने में संकोच नहीं है कि यहाँ बजट बनाते समय राजस्थान का शायद दिमाग में चीफ मिनिस्टर के रहा होगा, सारा उन्होंने किया है। सारे महिलाओं के लिए अलग है, यहाँ देखिए आप, ये एग्रीकल्चर के लिए अलग है, बिजली के लिए अलग है, पानी के लिए अलग है, सड़क के लिए अलग है, कमजोर वर्गों के लिए अलग है, वुमेन एम्पावरमेंट अलग है, सारे सेक्टर कवर किया उन्होंने। 30 लाख किसान हैं, 25,000 का पैकेज उनको दे दिया झटके के अंदर जो है। तो बजट से बहुत उम्मीद है उनको। और दूसरा उनका ये दावा है कि हमारे जो पहले बजट था उसमें 90% हमारे जो एश्योरेंसेस थे, घोषणाएं थी, वो पूरी हो चुकी हैं। अब जो उपलब्धियों की बात अगर आप उस तरह से करते हैं इनकी, तो एक बहुत बड़ा काम इन्होंने किया। अभी देखिए ये बेंगलोर से मैसूर एक्सप्रेस वे, ये जो पीएम और गडकरी आजकल जिस तरह से करते हैं, चलाते हैं, कितना बड़ा हुआ है। अभी जो है दूसरा जो मैंने आपसे कहा, शिवमोगा जिले के अंदर एयरपोर्ट बना है, बहुत जबरदस्त एयरपोर्ट बना है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। येदियुरप्पा कहीं बनाओ लेकिन बना है वो। तीसरा कहते हैं कि सेफ सिटी फॉर वुमेन एक नया कंसेप्ट है, 950 करोड़ का कोई फंड है, निर्भया फंड, उसमें से डाइवर्ट करके पैसा उन्होंने वहाँ पे उसको लगाया। और ये पॉलिसी उन्होंने करी है आपके सामने, रेजोल्यूशन वाली, ठीक है, हाईकमान ने करी है, इम्प्लीमेंट तो चीफ मिनिस्टर ने करी है ना, साइन तो उसने करे हैं ना, क्रेडिट उसको जाएगा ना। और आप उधर आ जाइए उठा करके, तो आप देखिए एफडीआई के अंदर जो है, क्योंकि बेंगलोर सेंटर है, इस तरह आईटी सिटी कहते हैं इसको, तो यहाँ पे एफडीआई पूरे इंडिया के अंदर नंबर 1 स्टेट है एफडीआई इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जो है। जीएसटी में नंबर 2 स्टेट है, फर्स्ट इज महाराष्ट्र, आप जो है वो यहाँ पे है। तो इस तरह से क्या है कि वो अच्छा सरकार ने काम किया है। एक ये झगड़ा पड़ गया है 40% वाला, और झगड़ा और गंभीर इसलिए पड़ गया 40% वाला कि वो जो एक एमएलए थे जिनको हट गए, जो भी है अभी, उनका लड़का जो यहाँ की सर्विसेज में, सिविल सर्विसेज में काम करता है, वो 40 लाख की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने पकड़ लिया। बाद में जो छापे वापे लगे तो एमएलए के घर से 8 करोड़ बरामद हो गए। तो जिंदा मक्खी कैसे निकलो। लेकिन उस एक मुद्दे से जो बीजेपी का एंटी करप्शन मूव था उसको बहुत धक्का लगा है उसे। एक तो उस मुद्दे से, एक पे सीएम जिसे कहते हैं, तो कंसिडरेबल जो है ना नुकसान, डैमेज भाजपा को इससे हुआ है। अब नरेंद्र मोदी आएंगे और हिंदुत्व की बातें चलेंगी तो वो रिवर्स होगा, चक्कर जैसे होगा। पर एक तरह से इस तरह से हुआ है ये। एक और सवाल था आपका इसके अंदर, वो क्या था सर? ये था कि ये जो उपलब्धियां हैं, हाँ, उन उपलब्धियों के आधार पर जनता कितना वोट करेगी? जनता देखिए, वैसे तो क्या होता है, कुछ लोग मुझे कहते हैं, एक पॉलिटिशियन ने कहा था मुझे कि वोटर्स आर बेसिकली अनग्रेटफुल। ठीक है, उनका कहना था ये। उन्होंने कहा कि मैंने क्या क्या नहीं किया यहाँ, और फिर मैं चुनाव हार गया। एक मुख्यमंत्री का कहना था ये। लेकिन फिर भी मेरा मानना है, सम टाइम इट पेज जिसे कहते हैं, तभी तो सरकारें रिपीट होती हैं। शीला दीक्षित रिपीट हुई ना 3 बार, दिग्विजय सिंह रिपीट हुए, दिल्ली में चाहे कोई भी कारण है दाएं बाएं रिपीट हो जाता है आदमी। अब राजस्थान रिपीट होने की बात चल रही है, हो ना हो, लेकिन बात चल रही है ना एक तरह से। तो ये है, असर पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना, असर पड़ेगा।